हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम नेमिंग रिएक्शन को बढ़ाते हुए आगे अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है और आपकी सबकी स्टडी बढ़िया चल रही है और आगे भी आपकी बढ़िया स्टडी चलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पहले पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, फिर पढ़ा था हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इनकी मिश्रित मिक्सचर, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, पहले में भी जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था उसमें भी दो कार्बन कंपाउंड चाहिए थे, लेकिन वो दोनों सेम चाहिए दो थे, दोनों सेम चाहिए थे। क्रॉस के अंदर भी दो चाहिए थे, लेकिन दोनों अलग अलग चाहिए थे। अब तीसरा क्या है, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, इसके अंदर भी दो कार्बोनिल चाहिए हमें, लेकिन इसके अंदर दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो एक ही यौगिक में होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा डाई कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर एक के अंदर ही दो हो। ये देखो, एक एल्डिहाइड ये रहा, एक एल्डिहाइड यही, और कम से कम 5-6 कार्बन युक्त यौगिक होना चाहिए। 5 से 6 कार्बन युक्त यौगिक होना चाहिए, दो कार्बन कंपाउंड होने चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो देखिए, बराबर है, चाहे किसी कोई साइड लीजिए, यहाँ से अल्फा लीजिए चाहे यहाँ से अल्फा लीजिए। तो अब मैं क्या करूँ, क्षार के साथ मैंने हीट दे रखा है, तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को H2 निकालना है। तो मैंने यहाँ से H2 और यहाँ से O निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2O। तो देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, डबल बॉन्ड ये बीच में बन गया और ये एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, बस यही करना है। इसके अंदर क्या बनती है, रिंग का निर्माण होता है। रिंग का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर, क्योंकि एक के अंदर ही है। इंट्रा मतलब क्या, एक ही के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, ये आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ से मैंने H2 लिया, यहाँ से O लिया, H2 निकाल दिया। क्षार के साथ क्या है, हीट दे रखा है, एक ही कंपाउंड के अंदर है दोनों, ये निकालेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, द्विबंध बन जाएगा। तो कार्बन गिने 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया, और ये तो दो थे ही पहले, और बाहर क्या आ गया, CHO का CHO आ गया, ये द्विबंध आ गया। तो ये है हमारी इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बस आपको ये दो उदाहरण ही ध्यान रखने हैं, अपने को ज़्यादा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, यही पूछे जाते हैं। ये लंबा एलिफेटिक दिया है, तो यहाँ से एक से हाइड्रोजन एक से ऑक्सीजन निकालो और उसको जोड़ के जितने कार्बन है उतने की रिंग बना दो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बना दी और बाहर एल्डिहाइड। और यहाँ भी देखो, यहाँ से कितने की रिंग बनी, 3 की बनी, 2 अंदर है, 5 की बनी और बाहर क्या निकाल दिया, एल्डिहाइड। तो ये बन गया हमारा इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, इसी तरीके से एक मिलती जुलती अभिक्रिया और है, क्लेजन संघनन। क्या है, क्लेजन संघनन। अभी तक हमारी एक शर्त थी, सभी अभिक्रियाओं के अंदर जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो वो देती है अभिक्रिया, और हमें यही देखना भी अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशीलता। तो इसी तरीके से एक और अभिक्रिया आती है नेमिंग रिएक्शन में, क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन। ये कौन देते हैं, उनमें तो था कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसे एस्टर, ये कौन देते हैं, एस्टर। ऐसे एस्टर जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों वो क्षार C2H5O नेगेटिव की प्रेजेंस में संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लेजन संघनन। समझ में आ गया। इसके अंदर एस्टर होंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, वो क्षार की प्रेजेंस के अंदर संघनन अभिक्रिया देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लेजन संघनन। और इसके अंदर लास्ट प्रोडक्ट में क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर बनेगा। कैसे, अब आप समझिए अभिक्रिया को। ये मैंने एक एस्टर लिया COOCO2, ये भी मैंने दूसरा लिया। इस फंक्शनल ग्रुप के, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से तो जाएगा C2H5O, यहाँ से जाएगा H, तो C2H5OH जाएगा गया। तो देखो, ये मैंने वैसे लिखा है CH3 C+O, CH2 यहाँ आ गया, C+O और OCH, बाकी सेम टू सेम आ गया। इस फंक्शन ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला बीटा, तो ये कौन सा इसमें, कीटो, कीटो ग्रुप है, तो इसका नाम पड़ता है बीटा कीटो, और ये है एस्टर, तो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। तो देखो, इस अभिक्रिया के अंदर बीटा कीटो एस्टर का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
एक एस्टर तो मैंने ये ले लिया, एक एस्टर मैंने ये ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इसमें है अल्फा चाहिए अपने को, ना कि बीटा चाहिए, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। अल्फा चाहिए अपने को, तो इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, लेकिन हमें तो अल्फा चाहिए। और ये जाएगा C2O5H नेगेटिव, और यहाँ सेम वही आएगा, ये मैंने सेम का सेम लिख दिया, बाकी उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। ये इसके पास वाला, इस ग्रुप के पास वाला अल्फा, इसके पास वाला बीटा, तो ये बीटा कीटो, बीटा पर क्या जुड़ा है, कीटो जुड़ा है, और बाकी क्या आएगा एस्टर, तो बीटा कीटो एस्टर का निर्माण होता है। और देखो जो एल्डोल संघनन था, जो अपना था क्रॉस एल्डोल, सभी में मैंने क्या बताया था, क्षार के साथ में हीट देंगे तभी वाटर का मॉलिक्यूल या अल्कोहल निकालना। मैंने बताया था संघनन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो परमाणु जुड़ेंगे, दो अणु जुड़ेंगे, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, या अल्कोहल निकले या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकले, ये साथ में छोटे छोटे अणु रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल रिमूव हो रहा है, और क्या निर्माण है, बीटा कीटो एस्टर, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता को बता रहे हैं। तो ये है हमारी क्लेजर संघनन। ये देखिए इसके अंदर इंट्रा में देख लो आप, इंट्रा के अंदर ये कंपाउंड है, एक ही है एलिफेटिक, इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं एस्टर सेम सेम। देखिए अब एक का तो जाएगा हाइड्रोजन और एक का जाएगा C2H5O, तो यहाँ से गया C2H5OH गया, ये हमने निकाल दिया बाहर। मैंने क्या निकाल दिया, C2H5OH बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बना, देखो इस कोटो ग्रुप को तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखो। अब कार्बन गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आगे ये ग्रुप है ही है, तो ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने। तो अब देखो इसके पास वाला अल्फा और इसके पास वाला बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। तो ये था हमारा कलेजन संघनन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया, क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ लिया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया, और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, कलेजन संघनन पढ़ लिया। एल्डोल के अंदर दो सेम सेम एल्डेड या कीटोन थे, क्रॉस के अंदर दो भिन्न भिन्न एल्डेड कीटोन थे, इंट्रामोलिकुलर के अंदर एक ही एलिफेटिक यौगिक के अंदर दो कार्बोनिल कंपाउंड थे, चाहे वो एल्डेड हो चाहे वो कीटोन हो, और कलेजन संघनन के अंदर दो एस्टर जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो, सारे के सारे दुर्बल क्षार में थे, 5 से 10% थे, और हीट देंगे तभी जल का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। यहाँ बीटा कीटो एस्टर बनेगा, बाकी में क्या बनेगा, असंतृप्त एल्डेड या कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डेड या कीटोन बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।